पिछली वीडियो में मैंने रियल नंबर, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर्स पर ग्रुप का एग्जाम्पल्स लेके उनको ग्रुप प्रूफ करना था, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन इत्यादि पे सब दिखा दिया है कि किस ऑपरेशन के साथ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स ग्रुप हैं या नहीं है। तो अगला एग्जाम्पल सबका आता है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर को पहले मैं एडिशन के साथ दिखाऊंगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि और दो के साथ नहीं दिखाऊंगा, न ही सब्सट्रैक्शन के साथ, न डिवीजन के साथ, क्योंकि सब्सट्रैक्शन के साथ न ही जो आपका नेचुरल नंबर्स है वही आपका एसोसिएटिव को फेल कर गया था। तो कम्प्लेक्स नंबर भी आपको सब्सट्रैक्शन के साथ जरूर ही फेल हो जाएगा। एडिशन के साथ तो एसोसिएटिव को फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ पता है, तो इसलिए मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ले करके कर दिखाऊंगा। ये आप पहले से मैं समझाता रहा हूँ फर्स्ट वीडियो से ही, तो मेरा आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सब्सट्रैक्शन के साथ वो नहीं ही होगा ग्रुप। ठीक है, तो आइए मैं एग्जाम्पल्स को पढ़ता हूँ और इसको समझाता हूँ। क्या लिखा है, सो दैट द सेट कम्प्लेक्स नंबर्स इज एन एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब हमको क्या करना है, हमको करना है कि सी कम्प्लेक्स नंबर है, इस जो कि प्लस के साथ हमको इसको दिखाना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप सबको पहले से पता होगा कि हम चार चीज़ों को ग्रुप के लिए दिखाएंगे, और पांचवी चीज़ अगर एक चीज़ होते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखा देते हैं, ग्रुप हो गया तो वो एबिलियन ग्रुप होगा। तो ग्रुप के लिए वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आइए आपको फिर से रिपीट करते हैं। तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और पांचवी प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई होती है, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका कोई सेट है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में कोई ऑपरेशन ये है, इस प्रकार का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये चार चीज़ें सेटिस्फाई होती है, तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलते हैं। यदि ये ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर देती है तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ये आपको ये छोटा सा आपको कंसेप्ट रिवीजन कराने का मोटिव था मेरा, कि कंसेप्ट वापस आपको याद हो जाए। तो आइए इसको समझते हैं, मतलब देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर एडिशन के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है सेटिस्फाई करती है कि नहीं। यदि इसमें से किसी एक प्रॉपर्टी को भी अनसेटिस्फाई होता है तो वहीं पर हम रुक जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं है। तो आइए चेक करते हैं कि ये चीज़ आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स को फॉलो करती है कि नहीं करती है। ठीक है, तो देखते हैं और समझते हैं इसको। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यू हैव टू शो दैट द स्ट्रक्चर सी प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर एडिशन के साथ एबिलियन ग्रुप है कि नहीं, यही हमको शो करना है। तो मैंने लेट कर लिया कि सी बी द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सी आपका कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, देन क्लोजर प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ मैं। द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सी इज क्लोज अंडर एडिशन फॉर ऑल इतना और इतना। कम्प्लेक्स नंबर हमेशा ही एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये कैसे करता है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको कम्प्लेक्स नंबर तो पहले से पता होगा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हमारा कम्प्लेक्स नंबर कुछ इस प्रकार से होता है, z इक्वल टू में x प्लस आयोटा y, जहाँ पर x और y होता है रियल नंबर। यदि मैं क्लोजर प्रॉपर्टी को बोलूँ तो एडिशन करेंगे, मतलब इसी प्रकार का दो आप सेट लेंगे। यदि वापस वो इस प्रकार का ही रिजल्ट्स देता है तो आप बोलेंगे कि वो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब कि आप दो ले लीजिए कम्प्लेक्स नंबर, तो लेट करिए, चलिए इसको मैं z1 मान लिया। z1 बराबर में x प्लस आई वाई एंड
Z2 बराबर में x1 प्लस i y1 मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए x2 प्लस में i y2, वेयर x1 y1 x2 y2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसको आप सोल्यूशन करिए। मतलब दो मैंने एलिमेंट्स ले लिया कम्प्लेक्स नंबर में से, जो कि ये क्या है Z1 एंड Z2 बिलोंगिंग्स टू ये इन C। मतलब आप लिखेंगे कि Z1 Z2 बिलोंगिंग्स टू C, ये चीज़ बिलोंग कर गया। यदि मैं दिखाता हूँ कि Z1 जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या है एडिशन, और Z2 को सोल्यूशन करने के बाद वापस आंसर आपको एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो लीजिए करते हैं। तो x1 Z1 बराबर क्या है आपका x1 प्लस आयोटा y1, ये हो गया, एंड प्लस में Z2 बराबर क्या है x2 प्लस आयोटा y2। तो आप इसको हल करेंगे तो आयोटा के साथ आयोटा वाला एडिशन होगा और इसके साथ ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस में आयोटा इधर हो जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2। तो आपका आंसर क्या आया, वापस एक ये कम्प्लेक्स नंबर ही आया। इट इज बिलोंगिंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि देखिए ये भी रियल नंबर है और आयोटा के साथ भी जो है वो भी एक रियल नंबर सी है। सो Z1 और Z2 आपने सी में से लिया, यहाँ पे आर लिखा गया है क्या, ये सी लिखा है यहाँ पे, कम्प्लेक्स नंबर में से लिया और आपने इसको Z1 प्लस Z2 के साथ ऑपरेट कराया, तो वापस सबका आंसर कम्प्लेक्स नंबर में आया। सो इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। सो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे आप कम्प्लेक्स नंबर कोई भी सवाल आएगा एडिशन के साथ, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये आपको इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो समझाया था मैंने आपको, और आपको आशा करता हूँ कि अच्छे समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं पूरा ही सिलेबस ख़त्म करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जितना लेट हो लेकिन ख़त्म करूँगा मैं, कम से कम 2 यूनिट तो ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं भी साथ में पढ़ रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है कि नहीं। तो एसोसिएटिविटी चेक करना है अब नेक्स्ट। एसोसिएटिविटी क्या होता है कि आप सी में से 3 लेंगे, यदि आपका आंसर इस प्रकार से होता है तो आप बोलते हैं ये वाला। हर एक बार वही चीज़ है, पिछली वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एसोसिएटिविटी क्या होती है, कि आप 3 कम्प्लेक्स नंबर लेंगे और वो ऑपरेट करेंगे तो वापस आपका आंसर ये और ये चीज़ दोनों इक्वल आती है, तो आप बोलते हैं कि वो कम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करता है। तो लेते क्या है, मतलब अब समझ लिए कि मैंने ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लेकिन मैंने ये Z1 बराबर मैंने ये लिया है x1 प्लस में i y1 लिया है। ठीक है, तो पहले आप Z2 और Z3 को हल करेंगे, तो मैं डायरेक्टली हल कर देता हूँ। Z2 बराबर समझते हैं कि x2 प्लस में i y2 लिया है, तो और ये लिया है x3 प्लस में i y3, तो आप एडिशन करेंगे इसका, तो ये आप आंसर जाएगा x2 प्लस x3 प्लस में आयोटा आएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे y2 प्लस y3, यही होगा ना। और इसको आप वापस हल करेंगे तो आयोटा वाले के साथ ये वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये x1 हो जाएगा प्लस में x2 प्लस x3, ये आपका क्या हुआ रियल नंबर्स हुआ, और प्लस में आयोटा के साथ करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, ये भी आपका एक रियल नंबर सी आया। तो ये वापस क्या हो गया, एक वापस नहीं, ये मतलब ये आपका आंसर इतना आया। अब ये वाला आप हल करिए, इस साइड वाला, अगर ये यही आंसर आता है तो आप बोलेंगे कि ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो पहले Z1 और Z2 को हल करना है, तो Z1 प्लस Z2 मैंने हल किया था इधर,
तो आपका आंसर कुछ ऐसा आया था x1 प्लस x2 प्लस में आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, यदि इसमें यदि आप इसको जोड़ देते हैं x3 प्लस आयोटा y3 तो आंसर क्या आएगा? देखिए यही आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा आंसर आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू में आयोटा y1 प्लस y2 प्लस में y3। तो आपका आंसर सेम टू सेम दोनों इक्वल आ गए। LHS और RHS, ये था आपका RHS और ये है आपका LHS, दोनों इक्वल आ गए। तो इसलिए ये क्या हो गया? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया। तो कम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, ये आप देख लिए और समझ लिए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? दो प्रॉपर्टी हो गया और कितनी प्रॉपर्टी? और दो प्रॉपर्टी बचता है ग्रुप के लिए और एबिलियन के लिए 3 प्रॉपर्टी बचती हैं। तो एसोसिएटिविटी खत्म होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की डिफिनीशन आपको पहले से पता होगा कि आप कोई एलिमेंट्स लेंगे तो एक एलिमेंट्स ऐसा उस सेट में रहेगा कि उसके साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस जो है वही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब कि लेट a प्लस आई बी बी द बिलोंग्स टू C एंड E बी आइडेंटिटी, देन टू फाइंड E बाई डिफिनीशन ऑफ आइडेंटिटी। मतलब कि आपने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आई बी आपका कम्प्लेक्स नंबर हो गया जो कि C में बिलोंग कर रहा है। और आपने मान लिया कि एंड E बी आइडेंटिटी, देन टू फाइंड E बाई डिफिनीशन आइडेंटिटी। मतलब कि आप E को फाइंड करेंगे, ऑपरेशन क्या है आपका? एडिशन। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? वापस यही मिलेगा a प्लस आई बी। तो जो आपका E मिलेगा वो आपका आइडेंटिटी होगा, जो कि वापस E भी आपका कहाँ बिलोंग करना चाहिए? E बिलोंगिंग्स टू C। मतलब जो आंसर आएगा वो भी C में बिलोंग्स करेगा। तो आप बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स मौजूद है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तब इसको हल करेंगे तो E और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A में से A जाएगा 0 और आई बी में से जाएगा 0, तो E बराबर 0। तो कम्प्लेक्स नंबर के लिए आपका एडिशन के साथ आइडेंटिटी किया गया है 0। तो वही मैंने हल कर रखा है। A प्लस, ये देखिए a प्लस आई बी आपने एक एलिमेंट्स लिया और मान लिया कि E आपका आइडेंटिटी है जो कि कम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये C में मान लिया। यदि हल करने के बाद आपका आंसर कम्प्लेक्स नंबर में नहीं आता है तो आप बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने हल किया तो वापस E इधर गया तो आपका आंसर क्या गया? E बराबर 0। तो आपका E बराबर 0 एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गया जो कि कम्प्लेक्स नंबर है C का, C में बिलोंग करता है E। सो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स को फॉलो करती हैं। तो आइए नेक्स्ट करते हैं आपका इनवर्स को। तो इनवर्स के लिए क्या होता है? आप दो लेते हैं कोई चीज़ और वापस हल करने पर उन दोनों को ऑपरेट करने पर आपका आइडेंटिटी मिलता है तो आप बोलते हैं कि हाँ ये इसमें इनवर्स एग्जिस्ट है। तो कोई आप एक लेते हैं और दूसरे को फाइंड करते हैं। तो आपने देखिए मैंने लेट Z1 बराबर में इतना x1 प्लस आयोटा y बिलोंग्स टू C बी अ कम्प्लेक्स नंबर। एंड एक और ले लिया मैंने माइनस जेड C को x प्लस आई वाई एप्सिलॉन C बी द निगेटिव ऑफ Z। मतलब इसका G का मैंने निगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी इसका एक कम्प्लेक्स C नंबर होगा। देन आप माइनस Z इज द इनवर्स एलिमेंट्स ऑफ Z अंडर द ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स। मतलब आप एडिशन के साथ माइनस Z को ऑपरेट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी 0 मिल जाएगा। देखिए मैं हल करके भी दिखाता हूँ कि आपका आंसर माइनस Z ही होगा। यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया है क्योंकि पहले से डिफिनीशन से पता होता है। तो देखिए ये Z1 मैंने यहाँ से लिया, Z1 बराबर अपने क्या लिया? x प्लस आयोटा y।
और सपोज करिए कि आपका जो इन्वर्स है वो कोई बी है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी 0। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे, ये एडिशन है तो एडिशन यहाँ पर कर लीजिए, तो बी बराबर वापस सीधा जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स माइनस निगेटिव आई वाई। तो आप यहाँ से जब निगेटिव कॉमन लेंगे तो आपका आंसर किया जाएगा एक्स प्लस आई वटा वाई। तो एक्स प्लस आई वटा वाई क्या है, आपका जेड है, तो आपका बी बराबर आंसर क्या आ गया, माइनस जेड। सो यहाँ पे आप फाइंड कर लिए कि इनवर्स आपका जो है उसी में सेट में से लेने पर उसका निगेटिव जो है जेड उसका इनवर्स है। सो वी कैन से दैट द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द निगेटिव ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, मतलब कि जो आपने नंबर्स लिया, यदि आपको आपने उसका निगेटिव कर दिया तो वो आपका उस नंबर्स का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स होगा। जैसे आपने मान लीजिए आपने इसी को लिया, ठीक है, इसको आप निगेटिव कर देंगे माइनस जेड को, निगेटिव तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मतलब माइनस जेड का इन्वर्स आपका क्या है, प्लस जेड, एंड जेड का इन्वर्स क्या है, माइनस जेड। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि माइनस जेड भी आपका सी में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, इन्वर्स भी सेटिस्फाई हो गया, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव और क्लोजर। तो ये क्या हो गया, आपका ग्रुप हो गया। मैंने दिखा दिया कि ये इन्वर्स को भी सेटिस्फाई करती है, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई करती है, आइडेंटिटी, इन्वर्स, एसोसिएटिव और क्लोजर, ये चारों चीज़ मैंने दिखा दिया। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एडिशन के साथ एक ग्रुप है। द एबव प्रूफ दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ ग्रुप। अब क्या हो गया, ग्रुप हो गया ये। यदि यहाँ पर अब मैं कम्यूटेटिव को प्रूफ कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑन द सेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव फॉर ऑल जेड डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी बराबर में जेड प्लस डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। मतलब कि आप पहले आप जेड बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मान लीजिए जेड बराबर में एक्स प्लस आयोटा वाई है और डब्ल्यू बराबर में ए प्लस आयोटा बी है। तो पहले जेड प्लस डब्ल्यू फाइंड करिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस ए प्लस में आयोटा वाई प्लस बी, या आप डब्ल्यू प्लस, और ये आ गया आपका आर एच एस। और एच एस क्या करता है कि यदि आप डब्ल्यू प्लस जेड करते हैं तो आपको वापस आंसर वही मिलेगा, तो आप बोल देंगे कि ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस जेड ए प्लस एक्स प्लस में आयोटा बी प्लस वाई। तो ये आपका क्या है, ए और एक्स आपका क्या है, एक प्रकार का रियल नंबर है। और मैंने रियल नंबर को प्रूफ किया था कि ये आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव को फॉलो करता है रियल नंबर्स। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स को लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस ए प्लस में इसको लिख सकते हैं आयोटा वाई प्लस बी। तो आपका क्या हो गया, जेड प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस जेड आ गया। मतलब ये एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गया। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, देन दिस ग्रुप इज देयरफॉर द ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप। तो ये ग्रुप आपका क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन के साथ लेकर के आपको दिखाया कि ये प्रकार का एबिलियन ग्रुप है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।